हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं DSSB 2023 की रीजनिंग के बारे में, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं आकृतियों की गणना करना। अगर हम DSSB एग्जाम की बात करें तो इस टॉपिक से हमारा मिनिमम एक क्वेश्चन पूछा जाता है और मैक्सिमम की बात करें तो दो से ज्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आता है। लेकिन अब आपके इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे? या तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मैंने एकदम बेसिक सा क्वेश्चन लिया है जिसको आप काउंट करके भी बता सकते हैं, लेकिन हम इसके थोड़े टफ क्वेश्चंस पर भी जाएंगे जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने इसके पहले हमारे 4 टॉपिक जो भी मैंने पढ़ाया है, क्लॉक, डायरेक्शन, डाइस, कैलेंडर, चारों ही टॉपिक के मैंने जितने भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जितने भी प्रकार के, उन सभी को पढ़ा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, आप जाकर उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। मैं DSSB की रीजनिंग और मैथ को पूरा ही कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन की। यह हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है और इसी के बेस्ड पर हमारे ये 3 क्वेश्चन हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर, कह रहा है कुल वर्गों की संख्या बताइए। दूसरा कह रहा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल, कह रहा है कि कुल आयत की संख्या बताइए। लास्ट कह रहा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल। अब यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि ओनली, केवल हमें आयत की संख्या बताइए। कुल वर्गों की संख्या, कुल आयत की संख्या, कुल यहां पर केवल आयत की संख्या। तो सबसे पहले हम अपने फिगर पर देखते हैं, क्योंकि यह हमारा बेसिक, तो हम इसे काउंट करके भी बता सकते हैं। तो टोटल स्क्वायर पूछा है, मतलब हमारे जितने भी वर्ग हैं उनकी काउंटिंग करनी। तो मैं नंबरिंग कर देता हूं, जैसे एक वर्ग हमारा ये है, दूसरा वर्ग हमारा ये, तीसरा ये है और चौथा ये। 4 वर्ग तो हमको दिख रहे हैं। और पांचवा हमारा क्या है? पांचवा हमारा ये है, ये जो बड़ा वाला वर्ग है, यह हमारा क्या हो गया? पांचवा। तो इसका मतलब कि टोटल वर्ग हमारे, कुल हमारे वर्ग, कुल हमारे स्क्वायर टोटल कितने हो गए? तो हमारे टोटल स्क्वायर हो गए 5। कितने हो गए? 5। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5। कुल वर्गों की संख्या 5 है इस आकृति में। दूसरा क्वेश्चन है कुल आयत। कुल आयत से पहले हम बात कर लेते हैं केवल आयत कितने, इसमें केवल आयत है, केवल आयत की बात कर रहा है। तो केवल आयत में देखिए, एक तो हमको ये दिख रहा है, ये आप लोग देखिएगा, एक आयत तो हमको ये दिख रहा है, ये एक आयत ये हो गया। दूसरा आयत हमको ये दिख रहा है, ये दूसरा आयत। तीसरा आयत हमको दिख रहा है ये वाला, तीसरा आयत। चौथा आयत हमको दिख रहा है ये चौथा आयत। तो इसका मतलब है कि केवल, अगर हम आयत की बात करें तो कितने हैं? तो हमारे हैं 4। कितने हैं? 4, केवल आयत। लेकिन जब आपसे पूछ लेगा बताइए कुल आयत, तो आप लोगों ने मैथ में एक चीज पढ़ी होगी, क्या? कि हमारे जो भी वर्ग होते हैं वह भी एक आयत है। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। अगर हम वर्गों की जो भी साइड्स हैं उनके जो मेजरमेंट है उसको चेंज कर दे तो वह एक आयत बन जाएगा। तो हमको पता होना चाहिए, यह बात ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो इसका मतलब है जब आपसे क्वेश्चन में टोटल रेक्टेंगल पूछेगा, कुल आयत की संख्या पूछेगा, तो आपको केवल रेक्टेंगल तो लेना ही है, मतलब केवल आयत तो हमारे 4 हैं, लेकिन आपको इसमें जितने भी स्क्वायर हैं इस वाले फिगर में, उन स्क्वायर को भी आपको ऐड करना है। तो इसका मतलब हमारे टोटल कुल हमारे आयत कितने हो गए? 9 हो गए। कितने हो गए? 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। बच्चे क्या करके आएंगे? 4, क्योंकि उनको यह कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, प्रत्येक वर्ग एक आयत है। तो इसीलिए आपको केवल और केवल आयत तो लिखना ही है, साथ में जो भी दी हुई आकृति है उसमें हमारे कितने वर्ग हैं उसको भी नोट करना है। दोनों को ऐड करके जो भी हमें प्राप्त होगा वह हमारे कुल आयत की संख्या हो जाएगी। तो आई होप ये आप 3 तरह के जो भी क्वेश्चन है जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, अब आपको दिक्कत नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं थोड़े से अप लेवल के क्वेश्चन में जो कि हमारे एग्जाम में बनाए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं।
चलिए अब देख लेते हैं कि हमारे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि वह क्वेश्चन जो हमारा था वो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था जिसे आप काउंट करके भी बता सकते थे। लेकिन कुछ हमारा क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाए या इससे भी बड़ा फिगर जो कि मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में कराने वाला हूं, तब आप काउंट करके तो नहीं बता सकते। तब हमारी ट्रिक क्या होने वाली है, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये जो हमारी जो खड़ी हुई ये वाली जो है, ये वाले, इसे हम लोग कहते हैं रोज। मतलब कि ये हमारी क्या है, रोज, ये हमारी हो गई रोज। और अगर हम बात करें ये हमारी क्या है, मतलब ये जो है हमारी ये सभी हमारे क्या है, कॉलम्स हैं। क्या है, कॉलम्स हैं। तो रोज और कॉलम से तो आप लोग भली बातें परिचित होंगे, मैं ये मानकर चलता हूं, लेकिन फिर भी आपको पता लग गया ये हमारी क्या है, रोज, ये है हमारी कॉलम्स। क्या है, ये कॉलम्स, ये हमारी रोज हैं। ये थी एक बात। तो अब हम इस फिगर पे काउंटिंग कर देते हैं। ये हमारा हो गया 1, ये 2, ये 3, यहां पर 1 2 3 एंड 4। अब हमारा फिगर ये है। हमसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए कुल वर्गों की संख्या क्या होगी इस आकृति में। अब कुल वर्ग निकालने हैं, तो अब हम काउंटिंग तो कर नहीं सकते, तो अब हम लोग कैसे करेंगे, कैसे हम बताएंगे अपने आंसर को। तो उसकी ट्रिक सीखिए जो मैं बताने वाला हूं, गौर से समझिएगा ट्रिक क्या है। तो हमको पता है यहां पर रोज की संख्या 4 है और हमारे कॉलम्स की संख्या 3 है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको रोज हमारी कितनी है, रोज है हमारी 4 और कॉलम है हमारे 3। ठीक, यह बात आपको पता लग गई। देखिए 1 2 3 4 हमारी रोज और हमारे यहां पर हमारी कितनी हो गई, कॉलम्स हमारे 4 और रोज हमारी हो गई 3। अब क्या करना है, बस इसके बाद प्लस लगाइए। जो भी हमारा पहला नंबर था, पहला नंबर हमारा क्या है, 4 है, उसमें 1 घटा दीजिए। 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 मल्टीप्लाई। अब दूसरा नंबर हमारा 3 है, इसमें से 1 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2। उसके बाद फिर प्लस लगाइए। उसके बाद फिर अब इस वाले में से, इसमें इन 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 2। उसके बाद मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब इस 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 1। जैसे ही हमें इन दोनों ही नंबर में कहीं भी 1 मिल जाए, या तो 2 की जगह हमको 1 मिल जाता है, जैसे हमको यहां पर 1 मिला है। मतलब कहने का यह है, फिर से समझिए, उसके बाद मैं बताता हूं। यहां पर हमारे कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं। यहां पर कितनी रोज हैं हमारी, 3 रोज हैं। तो आपको बस काउंटिंग करना है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर। आप इन दोनों का बस मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखा हुआ है 4 × 3, या आप लिख सकते हैं 3 × 4, उसमें कोई भी दोहराई नहीं है। तो 4 × 3। अब आपको क्या करना है, इस 4 में से, मतलब कि ये 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 3। उसके बाद इस 3 में से 1 घटाना है आपको तो मिल जाएगा 2। बात समझे, जो भी हमारे रोज कॉलम्स हो उसमें से पहले 1 घटाइए और फिर दूसरा नंबर में से भी 1 घटाइए। अब इस वाले 3 में से 1 घटाएंगे तो हमको 2 मिल जाएगा। अब इस 2 में से 1 घटा देंगे तो हमको 1 मिल जाएगा। जैसे ही इन दोनों में से कहीं भी किसी भी पोजीशन पर हमको 1 मिल जाए, बस आपको रोक देना है और इसी को सॉल्व कर लेना है। तो 4 3 = 12, 12 ये हो गया, 3 2 = 6, 6 और 12 18, 18 और 2 18 2 20। तो इसका मतलब हमारे कुल वर्गों की संख्या कितनी है, तो 20 है। कितनी है कुल वर्गों की संख्या, तो 20 है। जितने भी हमारे रोज हो और कॉलम हो, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। उसके बाद रोज और कॉलम में 1 घटाते जाइए। जैसे ही आपको दोनों ही पोजीशन में से किसी भी एक पोजीशन पे आपको 1 मिल जाए, बस आपको क्वेश्चन को रोक देना है और उसी को सॉल्व कर देना। तो हमें यहां से मिल गया 20। अब बात आती है हम कुल आयत की संख्या कैसे प्राप्त करें। तो कुल आयत की संख्या प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, तो उसकी भी ट्रिक सीख लीजिए। हम लोग को क्या करना है, जैसे कि ये हमारे क्या दे रखे हैं, ये हमें दे रखी हैं रोज, और हमको ये हमें दे रखे कॉलम्स, ये हमको दे रखी है रोज। तो आप चाहे कुछ भी लिख सकते हैं, पहले आप चाहे रोज लिख दीजिए या पहले आप कॉलम लिख दीजिए, यह आपके ऊपर है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे आप 1 × 2 करें तब भी आपको 2 मिलेगा, चाहे 2 × 1 करें तब भी आपको 2 मिलेगा। चाहे आप कॉलम पहले लिख दीजिए या आप रोज लिख दीजिए। तो हम पहले लिख देते हैं 1 प्लस, आपको क्या करना है, 1 + 2 + 3 + 4,
ये हमें कहां से मिला, तो ये 1 2 3 4 इसको मैंने लिख दिया प्लस करके, और बीच में आपको लगाना है मल्टीप्लाई। इसके बाद 1 2 3 आप ब्रैकेट में लिखेंगे 1 + 2 + 3। आप बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपके कुल आयत की संख्या आपको मिल जाएगी। तो कैसे पता करेंगे, तो 4 3 7 8 9 1 10 हमारा 10 ये हो गया, मल्टीप्लाई 3 2 5 1 6 तो हमें कितना मिल गया, 60 मिल गया। कितना मिल गया हमको, 60 मिल गया। तो 60 मिल गया तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही 60 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आपकी ट्रिक क्या थी, दोनों ही ट्रिक आपको आई होप समझ में आई होगी। इस वाले में क्या करना है, आपको फिगर पे तो सबसे पहले काउंटिंग नंबरिंग चढ़ा देनी है। तो 1 + 2 + 3 + 4 ये लिखा, 1 + 2 + 3 इन दोनों को बस मल्टीप्लाई कर दीजिए रोज और कॉलम का, तो आपको आंसर मिल गया टोटल आयत की संख्या और टोटल हमारे स्क्वायर्स की संख्या आपको मिल गई। दोनों ही ट्रिक आई होप आपको समझ में आई होगी। अब हम इस कुछ बड़े क्वेश्चन में इस ट्रिक को लगा कर देखते हैं। चलिए उस टाइप के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चन को भी, जो कि हमारा काफी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है और उसमें पूछा गया है टोटल स्क्वायर कुल वर्ग की संख्या और कुल आयत की संख्या। क्योंकि हम अब इतनी बड़ी आकृति में काउंटिंग तो नहीं कर सकते, हमारा कितनी भी काउंटिंग कर ले हमारे कुछ स्क्वायर कुछ रेक्टेंगल तो रह जाएंगे। अब लेकिन हम करेंगे कैसे, तो मैंने अभी आपको ट्रिक सिखाई है। अगर आपको अभी भी थोड़ी सी डाउट रह गया है तो अब इस वाले क्वेश्चन में समझ लीजिए। आपको क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग। तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 नंबरिंग हो गई। इसके बाद 2 3 4 5 6 7 और 8 ये हमने कर दी नंबरिंग। अब आपको टोटल स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या सिखाया था मैंने, स्क्वायर निकालने के लिए आपको यह लास्ट नंबर 8 और 5 इन दोनों का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो आप क्या करेंगे, 8 × 5। इसके बाद क्या करना था, आपको प्लस लगाना था और इस 8 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 7। और इस 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 4। प्लस लगाएंगे आप। इसके बाद 7 में से आप 1 घटाएंगे तो 6 मिलेगा, मल्टीप्लाई इस 4 में से 1 घटाएंगे तो हमको 3 मिलेगा। फिर प्लस लगाना है। अब इस 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, मल्टीप्लाई 2 में से 1 घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, प्लस इस 5 में से 1 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 4 और मल्टीप्लाई हमको 1। बस आपको रोक देना है। इसके बाद इसी को सॉल्व कर लें, क्योंकि हमने बताया था दोनों में से हमें कहीं भी 1 मिल जाए, बस आपको वहीं पर रोक देना है। तो हमको इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, टोटल स्क्वायर मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, टोटल वर्गों की संख्या, टोटल स्क्वायर्स हमको पता लग जाएगा। तो अब हम इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो आपको पता है 8 5 × 40 ये हमारा हो गया 40 प्लस 7 चौको 28 प्लस 6 त्रिक 18 प्लस 5 दूनी 10 और 4 एकम 4। अब बस इसी को ऐड कर लीजिए। तो 40 10 50 50 60 70 78 78 8 78 8 86 10 96 96 4 96 4 100। तो इसका मतलब है हमारा आंसर क्या आएगा, टोटल हमारे इसमें स्क्वायर्स कितने हैं, 100 हैं। टोटल स्क्वायर्स हमारे कितने हैं, 100 स्क्वायर्स हैं। एक बार फिर से काउंटिंग चेक कर लेते हैं। 40 10 50 50 60 70 78 78 8 86 10 96 400। ठीक है, तो टोटल स्क्वायर हमारे कितने पता लग गए, 100। तो इस आकृति में हमारे टोटल स्क्वायर कितने हैं, 100। अब आपको यह ट्रिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें आपको कोई भी कुछ ऐसे स्क्वायर है जो नहीं छूटेंगे, क्योंकि आप लोग काउंट करके तो आंसर निकालने से ही रहे। अब बात कर लेते हैं टोटल आयत, कुल आयत की संख्या कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए भी मैंने ट्रिक सिखाई थी। टोटल रेक्टेंगल निकालने के लिए ट्रिक आपकी क्या थी, आपको समझ में आया होगा इसके पहले क्वेश्चन में। अगर नहीं आया है तो अब समझ लीजिए। बस अब आप लोग कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। आपको क्या करना है, इसको बस इन वाले सभी नंबरों को ऐड करके, इन सभी नंबरों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना। मतलब कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये हमारे सभी नंबर हो गए ये वाले। अब मल्टीप्लाई में आपको इन नंबरों को कर देना है। तो मल्टीप्लाई लगाया हमने 1 + 2 + 3 + 4
प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। अब इतना बड़ा नंबर हो गया। अब आपको सभी को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, 5 4 9 10 11 11 1 12 3 15, तो हमको यहां से मिल गया 15। मल्टीप्लाई इसको ऐड कर लेते हैं, तो 3 2 5 1 6 6 4 10 5 15 5 15 5 20 1 21 21 7 28 28 8 36, तो हमें मिल गया 36। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 छक्के 90 का 0 कैरी 9, 15 3 45 45 और 5 50 4 54 540। इसमें कितने हमारे स्क्वायर हो गए, सॉरी कितने हमारे आयत हो गए, तो 540। इस फिगर में हमारे टोटल रेक्टेंगल्स कितने हैं, तो टोटल रेक्टेंगल हैं हमारे 540। यह आपको अपना आंसर मिल गया। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से दोनों ही ट्रिक, कुल वर्ग निकालने की, कुल आयत निकालने की ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन अब इस कैलकुलेशन को शॉर्ट कैसे करें, क्योंकि ऐड करेंगे तो हमारा समय जाएगा, तो उसको भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बताते हैं कि इसको भी हम शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं कि हमको अगर इन नंबरों को ऐड ना करना पड़े, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को कर पाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 5, बस 5 के बाद आपको एक नेक्स्ट नंबर लिख देना है, मतलब +1 कर देंगे, तो 5 के बाद हमारा मिलता है 6। मल्टीप्लाई में करके 6 को लिख दीजिए और बटे 2 कर दीजिए। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है, यहां पर ये लग रहा है n+1/2, n+1/2। यह बात आपको मैं बताऊंगा मैथ में। वैसे अभी आपको जरूरत नहीं है, आप चाहें तो ऐड कर भी सकते हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए आपको क्या करना है, यहां पर लिखा था 5, तो इसमें से 1 बढ़ाकर लिख दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके बाद यहां पर लगा है मल्टीप्लाई। अब यहां पर हमारे नंबर है 8, 8 में 1 बढ़ाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 × 9 बटे 2। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 से चला जाएगा 3 टाइम्स, ये हमारा मिल गया 15। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 2 चौको 8, 9 चौको 36, मल्टीप्लाई 36। आप देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 540। आप डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट आपको ऐसे भी कर सकते हैं, जितना नंबर उसमें से 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए और बटे 2 कर दीजिए, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब हम चलिए बात कर लेते हैं, जब हमारे रोज और कॉलम की संख्या बराबर हो जाएगी तब हम कैसे निकालेंगे अपने आंसर को। चलिए वो देख लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चन को, जब हमारे रोज और कॉलम की संख्या दोनों ही बराबर हो। देख पा रहे हैं 5 और 5, हमारे रोज भी बराबर हैं और कॉलम्स भी बराबर हैं। तो अब आपसे पूछा जाए, बताइए कुल वर्गों की संख्या क्या होगी, कुल आयत की संख्या क्या होगी, तब आप कैसे निकालेंगे। तो कुल वर्गों की संख्या निकालने के लिए आपको मैंने क्या सिखाई थी ट्रिक, आपको जो भी लास्ट वाले नंबर है, जैसे इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो आपको क्या करना है, 5 × 5, फिर प्लस लगाकर दोनों में से 1 1 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 4 × 4, फिर आप दोनों में से 1 1 घटाएंगे तो मिलेगा 3 × 3, फिर आप 1 1 घटाएंगे तो 2 × 2, फिर 1 1 घटाएंगे तो 1 × 1। बस अब आप इसी को सॉल्व कर लीजिए। 5 25, 4 चौको 16 और 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4 और प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 16 4 20, 20 और 10 30, 30 20 55, तो हमारे कुल वर्गों की संख्या कितनी मिल गई इस आकृति में, 55 मिल गई। कितनी मिल गई, कुल वर्गों की संख्या हमारी हो गई 55, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 55। अब एक बात मैं आपको और बताने वाला हूं, वो ये बताने वाला हूं, जब भी हमारे रोज और कॉलम की संख्या बराबर हो, सुनिएगा, जब किसी क्वेश्चन में हमारे रोज और कॉलम की संख्या बराबर हो, सिर्फ उसी क्वेश्चन में जिसमें रोज और कॉलम बराबर हो, तभी लगाइएगा ये बात कि आप इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। कब, जब रोज और कॉलम हमारे बराबर और आपसे पूछे कुल वर्गों की संख्या क्या होगी, n की वैल्यू हमारी क्या होगी, 5 होगी। तो आप रख के देख लीजिए, यहां पर रखेंगे n की जगह 5, मल्टीप्लाई यहां पर रखेंगे n की जगह 5, तो 5 1 कितना हो जाएगा 6, फिर मल्टीप्लाई लगेंगे, यहां पर n की जगह रखेंगे 5, तो 5 दूनी 10 है 11, तो 11 बटे 6। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 से 6 गया, हमारा आंसर आ गया 55। तो देख पा रहे होंगे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इस वाले फॉर्मूले से। लेकिन यह आपको तभी लगाना है जब हमारे रोज और कॉलम कब हो, बराबर हो। अब बात आती है कि हम लोग कुल आयत की संख्या कैसे निकालेंगे। तो कुल
आयत की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको यह करना है कि इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि जो हमने अभी सीखी है ट्रिक वो इसमें नहीं लगने वाली है, इसीलिए आप सिंपल सा याद कर लीजिए n+1 बटे। तो ये चीज तो मैंने आपको अभी ही सिखाई थी कि जो भी हमारे नंबर्स होंगे उस नंबर में बस आपको एक बढ़ाकर लिख देना है और बटे 2 कर देना है। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कुल हमें आयत निकालनी है तो n की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5 और एक बढ़ाकर लिखना है और मल्टीप्लाई करना है तो हमारी हो जाएगी 6 और बटे हमारा कितना है 2 और इसी का आपको वर्ग कर देना है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे यहां पर n की वैल्यू कितनी है हमारी 5, यहां पर n की जगह 5 रखेंगे तो हो जाएगा 6, तो वही हो गया 5 × 6 और बटे में हमारा 2 है और उसका वर्ग करना है। अब इसी को बस सॉल्व कर लीजिए। तो हम लोग सॉल्व करें 6 पंचे 30 और 2 का जब हम लोग भाग 30 में करेंगे तो 15, तो मतलब कि 15 का वर्ग हमें निकालना है। 15 का वर्ग हमको पता है कितना होता है 225। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 225। इसमें कुल हमारे आयत की संख्या कितनी हो गई 225 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 225 हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 225। ये बात आपको तभी लगानी है जब हमारे रोज और कॉलम हमारे बराबर हों, तो आपसे पूछे कुल आयत की संख्या क्या होगी, तभी आपको ये लगाना है और वर्ग के लिए ये लगाना है। लेकिन बाकी सभी के लिए जो इसके पहले मैंने आपको ट्रिक सिखाई है उसी से आपको अपना आंसर निकालना है। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड जब हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं उसमें हम कैसे काउंट करेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल। चलिए अब देख लेते हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चन को। जब आपसे पूछा गया है टोटल स्क्वायर कुल वर्गों की संख्या, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले आपको अपने दिमाग में एक बात याद रखनी है, जो भी हमारा बेसिक फिगर था, जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। क्या करवाया था, ये आकृति वाला मैंने करवाया था आपको। ये इसमें आपके कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ स्क्वायर होते हैं, तो हमारे टोटल होते हैं 5। कितने होते हैं 5, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला, तो टोटल हमारे होते हैं 5। अब आपको इसमें निकालना है कुल वर्गों की संख्या, तो आपको इसको 2 पार्ट्स में कर लेना है, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। अंदर वाले में देखिए 1 2 3 4 और ये पूरा ये वाला हमारा 5, तो इसका मतलब हमारे अंदर वाले में कितने स्क्वायर हैं 5 हैं। अब हम बाहर वाले को करते हैं। बाहर वाले में हमारा 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला, तो इसमें भी हमारे कितने हैं स्क्वायर 5। तो इसका मतलब हमारे इस पूरे फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, तो हमारे हैं 10। कितने हैं 10। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 10। बस आपको बेसिक फिगर याद रखना है, इसमें हमारे 5 स्क्वायर होते हैं। अब आपको इसी में से कंफ्यूजन क्रिएट करेगा जिससे आप लोग अपने आंसर को गलत टिक करके आए। चलिए अब हम देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन को और भी। चलिए देख लेते हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चन को भी। जब आपसे पूछा जाए बताइए कुल वर्गों की संख्या हमारी क्या होगी, तो कुछ भी नहीं करना है, आपको अपना बेसिक फिगर याद रखना है। ये हमारा बेसिक फिगर था जिसमें हमारे कुल वर्ग कितने होते हैं, टोटल स्क्वायर कितने होते हैं, तो हमारे 5 होते हैं। बस आपको यह बात ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले देखिए अंदर वाले में हमारे कितने वर्ग हो जाएंगे 5, तो इस अंदर वाले में हमारे हो जाएंगे 5 वर्ग। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड वाले में, इसमें भी हमारे कितने हो जाएंगे 5। इसके बाद नेक्स्ट वाले में भी हमारे हो जाएंगे 5 और ये बड़े वाले में भी हमारे कितने हो जाएंगे 5। सभी को आप अलग अलग ऐड कर लीजिए, 5 10 15 5 20, तो हमारे कितने टोटल वर्ग हो जाएंगे, टोटल हमारे स्क्वायर हो जाएंगे 20। इस फिगर में हमारा टोटल स्क्वायर की संख्या कितनी है 20 है। आपको बस ऐसे ही करना है, आपको अपना बेसिक फिगर याद रखना है कि उसमें हमारे 5 स्क्वायर होते हैं। अब आपको क्वेश्चन कितना भी घुमाए आपको परेशान नहीं होना है, बेसिक फिगर से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, उसके बाद हमारा जो भी स्क्वायर और रेक्टेंगल से क्वेश्चन थे जो भी पूछे जाएंगे अब आप सभी टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चन को जो कि हमारे एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है टोटल स्क्वायर कुल वर्गों की संख्या हमारी क्या होगी। तो आप लोग पहले ये जो छोटे छोटे हमारे 4 बनाए गए हैं वर्ग, इनको भूल जाइए। आपको जो सिंपल वाला जो मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था क्या करना है, आपको काउंटिंग 1 2 3 4 5
उसके बाद यहाँ पर 2 3 4 5 आप देख पा रहे होंगे कि आपके जो भी रोज हैं और कॉलम्स है दोनों ही क्या हैं, बराबर हैं। जब बराबर है तो मैंने उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था। आप बेसिक ट्रिक भी लगा सकते हैं कि आपको लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करके फिर एक एक घटाते हुए जाना है जब तक एक ना मिल जाए। लेकिन आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं जब आपका रोज और कॉलम बराबर हो। क्या सिखाया था मैंने करने के लिए, हमारा n, फिर हमारा था n+1, फिर 2n+1 और पूरे के अपॉन में क्या था हमारा 6 था। बस आपको इसी की जगह आपको क्या कर देना है, वैल्यू को पुट कर देना है जो कि हमको दे रखी है 5। आप यहां पर n की जगह 5 रखेंगे, यहां हमें क्या मिल जाएगा, टोटल स्क्वायर्स मिल जाएंगे। टोटल स्क्वायर्स कुल वर्ग हमारे प्राप्त हो जाएंगे। तो आप लोग n की जगह रखेंगे तो 5, यहां पर रखेंगे तो हमारा यहां पर 6 बन जाएगा। फिर रखेंगे आप लोग तो 5 दूनी 10 है 11, तो हमें यहां से मिल जाएगा 11/6। तो 6 से 6 कट जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा 55 आ गया हमारा ये। लेकिन आपके पास ये छोटा वाला, ये छोटा वाला, ये छोटा वाला, ये छोटे वाले, ये 4 हमारा अभी रह गया हमारी आकृति में। अभी तो हमने सिंपल वाले फिगर को काउंट कर लिया। तो आप लोग एक बात जानते हैं, अभी मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूं, बेसिक फिगर हमारा क्या था, ये था। इसमें हमारे टोटल स्क्वायर कितने थे, तो कुल हमारे वर्ग थे 5। तो इस छोटे वाले में भी तो हमारे 5 होंगे। तो जब हमारे इसमें 5 हैं तो हमारे इसमें भी 5 हैं, इसमें 5 हैं तो इसमें भी 5 हैं, और इसमें, मतलब कि हमारे प्रत्येक में 5 होंगे। तो 5 चौको 20, मतलब कि ये 20 हमारे और स्क्वायर, तो 20 हमारे और, तो कितना हो गया हमारा 75 हमारे इसमें टोटल स्क्वायर की संख्या है। 75 इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुल वर्गों की संख्या इस आकृति में हमारी कितनी है, 75 है। आई होप आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर में जो हमारे स्क्वायर और रेक्टेंगल्स के क्वेश्चन बनाए जाते हैं DSSB के अंदर। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।